व्हाट इज़ द वैल्यू इन अ सोसाइटी। तो ये एक जुमले के अंदर अगर बात की जाए तो ये बात इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ गुड एंड जस्ट फॉर अ सोसाइटी, कि किसी सोसाइटी के लिए एक इंसाफ क्या है और उसके लिए बेहतर क्या है, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू। ये वैल्यू हुई है। अब जब हम बात करते हैं कि सोसाइटी की, तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो सोसाइटी है, जो वो माशरा है ना, वो किस मज़हब को उसने अडॉप्ट किया हुआ है। तो हर मज़हब की जो वैल्यू होंगी, जो हर माशरे की फिर वैल्यू होंगी, या किसी भी मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों की जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर हम बाहसीत इंसान बात करें, एज ए ह्यूमन बीइंग देखें, तो बाहसीत इंसानों के जितने भी माशरे, उनकी जो कोर वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि एक ही जैसी है। अब ये कह सकते हैं कि एक ही है। तो हम कोर वैल्यू की तरफ चलते हैं। अब कोर वैल्यू पे डिस्कस करना क्यों ज़रूरी समझा गया है, ये भी आप तक ये मेरा मैसेज क्यों पहुंच रहा है, या मैंने ये वीडियो जो है कोर वैल्यू पे बनाने की कोशिश क्यों की है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये ट्रांसफ़र हो रही होती है हमारी जो फोर्थ जनरेशन होती है उसके अंदर। यानी कि जो हमारे अब्बो अजदाद के जो रस्म और रवाज होते हैं, जो उनके तौर तरीके होते हैं, वो हम अपने बच्चों को सिखला रहे होते हैं कि जिस तरह के हम हैं, हमारे भी बच्चे ऐसे ही इन चीज़ों को पे इम्प्लीमेंट करें और ऐसे ही उस पे चलें। तो स्कूल्स जो होती हैं हमारी, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हमारी, और हमारे जो कॉलेजेस होते हैं, उनमें जो एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पर बच्चों को मोटी मोटी किताबें पढ़ाई जाती है, वहाँ पे उन बच्चों के अंदर एक चीज़ जो डेवलप करना होती है वो कोर वैल्यू को डेवलप भी करना होता है। कोर वैल्यू के अंदर सबसे पहले जो चीज़ होती है, जो वैल्यू आ रही है कोर वैल्यू के अंदर, उसमें यह है कि किसी भी सोसाइटी का जो एक फ़र्द है वो कमिटेड हो, उसके अंदर कमिटमेंट हो। अगर वो कमिटमेंट नहीं है उसके अंदर, तो वो आप समझ लेंगे कि वो माशरे के लिए एक सूदमंद बंदा तसव्वुर नहीं होगा, वो एक कारआमद पर्सनैलिटी तसव्वुर नहीं किया जाएगा। नंबर 2 की उसके अंदर जो दूसरी आप कह सकते हैं कि वैल्यू जो एक इंसान के अंदर पाई जानी चाहिए, वो ये है कि वो उसके अंदर एक्सीलेंस हो, यानी कि एक शानदार शख्सियत का मालिक, एक शानदार किरदार का मालिक, एक शानदार सोच का मालिक। ये जो चीज़ें आ रही हैं ये एक्सीलेंस के अंदर आ रही हैं कि जब तक एक इंसान, एक माशरे के रहने वाले जो लोग हैं, वो ज़हनी तौर पर वो शानदार नहीं होंगे, वो एक्सीलेंस नहीं होंगे, उनकी सोच मुस्बत नहीं होगी, उनका किरदार मुस्बत नहीं होगा, उनकी पर्सनैलिटी मुस्बत नहीं होगी, और उनका जो रोल फॉर द सोसाइटी है या रोल फॉर देयर कंट्री है, वो अगर मुस्बत नहीं होगा, तो वो माशरा जो है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जो थर्ड और मेजर वैल्यू किसी भी माशरे के इंसानों के अंदर होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि लीडरशिप उनके अंदर होनी चाहिए। लीडरशिप हर माशरे के हर मेंबर का हक है। ये नहीं है कि आपने सारे लोगों ने एक बंदे को वोट दिया, उसको अपना लीडर बनाया, 5 ईयर तक उसने हमारे मुल्क के जो रिसोर्सेज थे, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, हमारे जो नेशनल रिसोर्सेज थे, उनको हड़प किया और आखिर में उसने बोरी बिस्तरा समेटा और चल पड़ा। ये तब हो रहा है कि जब हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, या हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमारे बच्चों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रहे। अगर हमारे बच्चों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आ जाएगी, हमारे लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, तो क्या होगा कि माशरा हमारा तरक्की करेगा। तो लीडरशिप के लिए, अगर हम लीडरशिप के अंदर देखा जाए, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि आप किसको रिकमेंड करते हैं बासियत लीडर, तो मेरे नज़दीक सबसे दुनिया का जो बेस्ट लीडरशिप जो मैंने सीखी है या जो मैंने पाई है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के अंदर मैंने वो देखी है, और वो आपके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़, तमाम खूबियाँ वो पाई जाती हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जो फोर्थ एंड वेरी इम्पोर्टेंट जो वैल्यू फॉर द सोसाइटी है, जो हमारे माशरे में मैं ये कहूँगा कि बड़ा फुकदान है हमारे माशरे के अंदर, वो ये है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारे अंदर जिम्मेदारी नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो हमारे माशरे के अंदर तरक्की होगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो हज़ारों बल्कि लाखों एग्जाम्पल्स आपको आपकी ज़िंदगी में पाई नज़र आएंगी, और आपने ये देखा होगा कि हमारे लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे। कभी हम बात कर रहे हैं किसी की बस ज़ात पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम ये नहीं देख रहे कि हम उस चीज़ की, उस बात की तहकीक कर लें। हम बगैर तहकीक चीज़ों को फैलाना शुरू कर देते हैं, बंदों पे हम बातें करना शुरू करते हैं। किसी जगह से हमें मिल गया जी, वो जी फलां बंदा जो है वो डाकू है, वो चोर है, वो पकड़ा गया, हमने उसको शेयर करना शुरू कर दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन माशरों के अंदर नहीं है, जो जिस माशरे के, जिस सोसाइटी के लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये स्कूल से डेवलप होती है। अब स्कूल पे जब हम बात करेंगे कि स्कूल के ऊपर टीचर किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर सकता है, तो ये कोर वैल्यू के ऊपर जितने भी हमारी आगे की गुफ्तगू होगी वो हर एक वैल्यू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि एक टीचर जो है वो एक बच्चे को किस तरह से कमिटमेंट उसमें पैदा कर सकता है, वो उसके अंदर एक्सीलेंस किस तरह ला सकता है, वो लीडरशिप की क्वालिटी किस तरह से डेवलप कर सकता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से डेवलप कर सकता है। ये हमारा एक अलग टॉपिक बनेगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, फिफ्थ जो वैल्यू है ना किसी भी माशरे के अंदर, माशरे के लोगों के अंदर जो होनी चाहिए वो ये है कि रिस्पेक्ट। दे हैव द रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दे हैव द रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स, कि वो अपने बड़ों का अदब करते हों और उनके अंदर दूसरों के हकूक़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब हम दूसरों के हकूक़ की बात कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो रिस्पेक्ट के अंदर ये भी होता है कि जब हम बंदे बैठे हुए हैं तो गुफ्तगू के आदाब के ऊपर अगर हम बात करें तो हम सारे लोग बोल रहे होते हैं, और ये होता है कि हमारी अगर बात दूसरे लोग सुने या कुछ राह गुज़र जो है वो सुने तो उसे नहीं पता लग रहा होता कि ये बात कर रही है, लड़ रही है। इसमें जो लैक हमारी आ रही है वो ये आ रहा है कि हमारे अंदर से जो रिस्पेक्ट होगी है, वो रिस्पेक्ट की जो वैल्यू थी वो हमारे अंदर आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही है और हमने दूसरों को बर्दाश्त करना छोड़ दी है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अगर जिस माशरे के अंदर रिस्पेक्ट नहीं होगी, रिस्पेक्ट एक बड़ा वाइड मीनिंग्स रख रहा है, यानी कि एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम देखें तो रिस्पेक्ट जिन माशरों के अंदर हमारे वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट नहीं होगी, इंसानों की रिस्पेक्ट नहीं होगी, अगर लॉज की रिस्पेक्ट नहीं होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या जो हमारी कौमी अमलाक है उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने जो हमारे जो नेशनल मुख्तलिफ जो डेज़ आ रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, किसी भी माशरे के जो तरक्की का बेहतरीन राज होता है, जो एक सबसे ऊपर जो जिसको वैल्यू ली जाती है वो है सिटीज़नशिप। सिटीज़नशिप ये नहीं है कि आपने किसी रियासत का, किसी मुल्क का आपने पासपोर्ट ले लिया है या उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ले लिया है और आपके पास सिटीज़नशिप आ गई है। नहीं, सिटीज़नशिप में ये है कि बीइंग ए सिटीज़न, जो आपके राइट्स हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप सारे के सारे भाई मेरे पूरे कर रहे हो। अब हमारे सिटीज़नशिप के अंदर ये बात आ रही है कि अगर हम किसी रियासत के सिटीज़न हैं, हम मुल्क के सिटीज़न हैं, तो उसके जितने भी कवानीन हैं उनकी पाबंदी करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। भाई मेरे, हम हक की बात कर रहे हैं, हम हकूक़ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम फ़र्ज़ की बात नहीं कर रहे। देखिए, अगर हम बिजली चोरी कर रहे हैं तो हम सिटीज़नशिप हमारी तो ना हुई, तो हमारी ये वैल्यू तो डैमेज हो रही है। इसी तरह हम कोई और अमलाक को तोड़ रहे हैं, वो हमारे कहीं लिखा हुआ है नो एंट्री, तो हम उसके अंदर घुस रहे हैं, तो हम सिटीज़नशिप्स को पूरा नहीं कर रहे। कहीं वो उन्होंने रिफ्लेक्टिव मिरर लगा दिए कि आने वाली गाड़ी को रोड्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि नज़र आ जाए, और हमने उसको पत्थर मारकर तोड़ दिया है, तो ये हमारी सिटीज़नशिप नहीं हुई। कहीं क्यों लगा हुआ था, कोई केतार बनी हुई थी और हम केतार तोड़कर फलांग कर आगे चले गए, या अपना तल्लक हम अपना कहीं वो बताकर आगे चले गए, अपने तल्लक के ज़ोर पे आगे चले गए, तो सिटीज़नशिप हमारी ख़त्म हो गई है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये कोर वैल्यूज़ थी कि जो किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर, किसी भी सिटीज़न के अंदर, किसी भी शहरी के अंदर, किसी भी टीचर के अंदर, किसी भी लीडर के अंदर ये वैल्यू जब तक नहीं होंगी
तो वो जो माशरा होगा, वो सोसाइटी जो होगी, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकेगी, वो तरक्की नहीं कर सकेगी। हमने यहाँ पर अब ये देखना है कि ये जो हमारी आज मैंने जो कोर वैल्यूज़ की बात की है, तो हमने इसका हियादा करना है कि हमारे कितने एजुकेशन सिस्टम के कितने स्कूल्स हैं जो हम बच्चों के अंदर ये वैल्यूज़ डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो बुक्स हैं, जो करिकुलम्स हैं, क्या वो ये वैल्यू डेवलप कर रहे हैं? अगर हमारी सोसाइटी की ये नीड है, यानी कि अगर हमारी एजुकेशन इस कोर वैल्यू को पूरा नहीं कर रही, तो हमारी जो एजुकेशन है वो नीड ऑफ सोसाइटी के मुताबिक नहीं है। हम बच्चों को डिग्रियां तो दे रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को एक अच्छा शहरी, एक ज़िम्मेदार शहरी, एक ज़िम्मेदार एक जो ऑफिसर है या एक ज़िम्मेदार बेटा जो है वो हम नहीं बना रहे, जिसकी वजह से आए दिन हमारे माशरे के अंदर बगाड़ पैदा हो रहा है। और आप सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे आप बेशुमार किस्म के इस तरह के मसाइल आप सुन रहे होंगे कि जिसकी वजह से आप बासियत पाकिस्तानी, बासियत कश्मीरी, आपको तकलीफ़ होती है, आपको दुख होता है। हमें चाहिए कि हम अपने स्कूल सिस्टम के अंदर हम ये जो ग्रास रूट लेवल है, इससे ये वैल्यू डेवलप करें। और इस वैल्यू को डेवलप करने में सबसे जो अहम किरदार है वो पहले घर से शुरू होता है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर स्कूल की आती है, और उसके बाद जो आती है वो सोसाइटी की आती है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। इंशाल्लाह फिर आप से गुफ्तगू होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।